दोस्तों, स्कूल में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जिसके पास सबसे मोटी किताबें हों, सबसे ज्यादा नोटबुक हों या जो लाइब्रेरी में सबसे लंबे घंटे बिताता हो। सच तो ये है, कई बार सबसे कम पढ़ने वाला बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि लंबे घंटे पढ़ना कभी-कभी आपको और कम सिखाता है। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा क्यों और इसे अपने फेवर में कैसे बदलना है। शुरू करने से पहले अपने आप को एक स्कोर दो, 1 से 10, कि तुम्हारी स्टडी हैबिट्स कितनी इफेक्टिव हैं। बस दिमाग में रखो, ज्यादा सोचो मत। आखिर में मैं फिर पूछूंगा और मुझे यकीन है कि स्कोर बदलेगा। चलो आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरा फाइनल ईयर था, फिजिक्स का एग्जाम आने वाला था। पूरा रविवार मैंने पढ़ाई में बिताया, और पढ़ाई मतलब हाइलाइटर से किताब रंगना, 1.5 गुना स्पीड पर यूट्यूब वीडियो देखना और नोट्स को सुंदर सुंदर लिखना, जैसे आर्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूं। रात को लगा, हाँ अब तो फाड़ दूंगा पेपर। अगली सुबह पेपर खोला, दिमाग बोला 404, फाइल नॉट फाउंड। उसी दिन समझ आया, टाइम और मेहनत हमेशा रिजल्ट नहीं देते। मैं एक स्टडी इल्यूजन में जी रहा था। असल बात यह है कि दिमाग घंटों की गिनती नहीं करता, वो देखता है कि तुमने उन घंटों में क्या किया। बिना फोकस के 5 घंटे पढ़ना वैसा है जैसे जिम जाके आधा टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। वहां थे, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हुई। लर्निंग को बैटरी चार्ज करने जैसा सोचो। पैसिव स्टडी, बस पढ़ना, अंडरलाइन करना, वीडियो देखना, बैटरी धीरे चार्ज करती है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन एक्टिव स्टडी, याद करना, समझाकर बोलना, टेस्ट देना, बैटरी को जल्दी और पक्का चार्ज करती है। मेरा फॉर्मूला यह है, स्टडी वैल्यू बराबर है जितना याद रहा बांटा जितना टाइम लगाया। अगर 3 घंटे पढ़कर सिर्फ 20% याद है तो वैल्यू कम है, लेकिन अगर 45 मिनट पढ़कर 80% याद रहा तो समझो सिस्टम हैक हो गया। यह करने के लिए तुम्हें कंफर्ट मोड से चैलेंज मोड में जाना होगा। कंफर्ट मोड में ज्यादातर लोग रहते हैं, जैसे नोट्स पढ़ना, हाईलाइट करना या कॉपी में लिखना। इसमें सेफ फील होता है क्योंकि वो इन्फो देख रहे हैं जो पहले से पता है। लेकिन चैलेंज मोड में किताब बंद करके खुद को टेस्ट करो, वो भी बिना पहले से तैयारी किए। तभी दिमाग सच में मेहनत करता है। ये ठीक मसल ट्रेनिंग जैसा है। अगर हमेशा वही वेट उठाओ जो पहले से आसान है तो ताकत नहीं बढ़ेगी। दिमाग भी वैसा ही है, ग्रो तभी करेगा जब उसे कंफर्ट से बाहर धकेलोगे। तो ये रहा मेरा 5 स्टेप सिस्टम। पहला, प्रीव्यू। 5 मिनट टॉपिक स्किम करो, बस मैप देखो, अभी याद करने का टेंशन नहीं। दूसरा, एंगेज। तुरंत कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन या क्विज करो। तीसरा, रिपेयर। सिर्फ वही पार्ट रिव्यू करो जो गलत हुए या मुश्किल लगे। चौथा, कनेक्ट। नई जानकारी को किसी कहानी, उदाहरण या विजुअल से जोड़ो। पांचवा, क्लोज। दिन के अंत में 3 मिनट रिव्यू करो, फिर सो जाओ। नींद में दिमाग आधा काम खुद करता है। तुम्हारा दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह है, हमेशा पैटर्न ढूंढता है। जब तुम टेस्ट करते हो, कनेक्ट करते हो और समझाकर बोलते हो तो आइडियाज के बीच में रोड बनाते हो। जितनी रोड बनेंगी उतना आसान होगा जवाब ढूंढना, चाहे एग्जाम हो, क्लास हो या सालों बाद भी। मैंने एक बार ये ट्रिक अपनी दोस्त पर ट्राई की जो बायोलॉजी में फेल हो रही थी। नोट्स देने की जगह मैंने उससे कहा, मुझे फोटोसिंथेसिस समझाकर बताओ। वो अटकी, फिर बुक देखकर ब्लैंक्स भरी। गेस करो क्या हुआ? टेस्ट में उसने परफेक्ट आंसर दिया क्योंकि उसने खुद रिकंस्ट्रक्ट किया था, 10 बार पढ़कर नहीं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ट्राई करो। जो कुछ भी इस हफ्ते सीखा है बिना नोट्स देखे जोर से समझाकर बोलो। जहां अटक जाओ वहीं से सीखने की शुरुआत होती है। और हां, दिमाग मशीन नहीं है। नींद, ब्रेक और अच्छा खाना
ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। कई बार रात की नींद के बाद प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। यही है ब्रेन कंसोलिडेशन। अब सोचो, जो स्कोर वीडियो की शुरुआत में दिया था, बदला? अगर बदला है तो पहला स्टेप पूरा हो गया, अवेयरनेस। तो याद रखो, ज्यादा घंटे पढ़ना मतलब ज्यादा सीखना नहीं। स्मार्ट तरीके से पढ़ना मतलब स्मार्ट रिजल्ट। फालतू हटाओ, चैलेंज मोड अपनाओ और देखो कैसे रिजल्ट उड़ान भरते हैं। आज ही एक टॉपिक उठाओ, उसे इस 5 स्टेप सिस्टम से पढ़ो और देखो कल कितना याद रहता है। यही करते रहे और लोग तुम्हें कहेंगे, तुम तो नेचुरली स्मार्ट हो। स्पॉइलर, ये नेचुरल नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। अगर ये मददगार लगा तो उस दोस्त को शेयर करो जो पढ़ाई के घंटों में डूबा हुआ है। और हां, एक हफ्ते बाद खुद को फिर से रेट करो, तुम खुद हैरान हो जाओगे।